सही क्या गलत क्या मुझे ना पता है, लेकिन अब सबको सब कुछ पता चलेगा। सही क्या है गलत क्या है सब कुछ पता चलने वाला है। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश की ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं पर आपको नहीं पता है। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इंप्रेशन डाउन हो रहा है, शर्मिंदा हो रहे हैं, लिखते हुए बोलते हुए इंग्लिश के अंदर ये सारी गलतियां आप कर रहे हो, कोई आपको बता नहीं रहा है। लाइफ में क्यों फंसे वो, इंग्लिश खराब क्यों है आपकी, वो आज आपको पता चलने वाला है, क्योंकि आप कुछ ऐसी खूबसूरत खताएं कर रहे हो जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं हो पा रहा है। वही सारी खताएं आज मैं आपकी करेक्ट करने आया हूं। आप मुझसे बस एक चीज का वादा कर दो कि ये जो 10 गलतियां हैं उनमें से कौन कौन सी मिस्टेक आप भी करते हो, मुझे ईमानदारी से कमेंट में लिख के बताओगे ना। चलो आओ शुरू करते हैं प्यारी सी कमाल की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मिस्टेक नंबर 1, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच इंग्लिश लर्नर डू। बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो सब लोग कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाता है। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। जब भी हमें बताना होता है कि हम कहां से हैं, दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो उसे इंग्लिश में हम इस तरह से कहते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम, और उसके बाद नाम लिख देते हैं जिस जगह से हम आते हैं। जैसे दिल्ली, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, आई बिलोंग फ्रॉम यूपी। इस तरह से हम बोल देते हैं ना। इसमें कुछ गलत थोड़ी है, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। मगर क्यों? आप जो बिलोंग के साथ फ्रॉम लगा रहे हो ना, ये फ्रॉम लगाने की कतई कोई जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली बोलो आई बिलोंग और फ्रॉम की जगह लगाओ टू। आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू बॉम्बे, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें फ्रॉम से बड़ा प्यार है, उन्हें फ्रॉम बोलने में बड़ा मजा आता है। अब प्यार करने वालों को हम अलग नहीं करेंगे, हम फ्रॉम के साथ भी इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बिलोंग लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपली बोल सकते हो क्या, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे बोलो अगर आपको बोलना ही है तो। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम लखनऊ। इस तरह से भी आप अपना सेंटेंस बना सकते हो। तो याद रखिएगा ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन करते बहुत ज्यादा है लोग, तो ये अब आपको नहीं करनी। अब कमेंट में ना अभी के अभी बिल्कुल अभी लिख के बता दो मुझे यही सेंटेंस कि आप कहां से आते हो, उसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे, जरा कमेंट में लिख के अभी इसको बता दो। खता नंबर 2, जब हमें इंग्लिश में कहना होता है कि मेरी पसंदीदा चीजों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे रिश्तेदारों में से एक, तो उसके लिए हम वन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वन ऑफ आप देख रहे हैं, अब इसमें गलत क्या है? गलती तो कुछ महसूस हो नहीं रही। वन ऑफ माई फ्रेंड मेट मी, कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मुझे मिला। ऐसे ही वन ऑफ माई रिलेटिव केम हियर, भाई मेरे रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार यहां आया। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, ये तो बहुत बोला जाता है, ऐसा आप भी बोलते होंगे कि ये मेरे जो पसंदीदा सॉन्ग्स है ना, जो मेरे पसंदीदा गानों में से ये एक मेरा पसंदीदा गाना है। ठीक है, ये हम इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, आप मेरे पसंदीदा टीचरों में से एक टीचर हो। अब इसमें गलती कहां होती है? गलती पता है क्या है? गलती यहां ये होती है कि जो हम लास्ट में ये जो नाउन इस्तेमाल करते हैं ना, कौन सा वाला, ये वन ऑफ माय फ्रेंड, ये जो फ्रेंड देख रहे हो ना, ये हमेशा प्लूरल आएगा। दोस्तों में से एक हो, दोस्त में से एक नहीं हो। तो यहां पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होगा, कि आप वन ऑफ माय फ्रेंड्स में से, है ना। ऐसे ही से देखो, वन ऑफ माय रिलेटिव, आया तो एक ही था, है ना, मिलने तो एक ही आया था, लेकिन बहुत सारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें से एक, तो वन तो हमने यहां लिख दिया, लेकिन किसमें से? रिश्तेदारों में से, तो ये क्या होगा? रिलेटिव्स होगा। ऐसे ही वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, जो मेरे पसंदीदा गाने हैं, गाना नहीं, मेरे पसंदीदा गानों में से एक है। तो गानों के लिए सॉन्ग क्यों लिख रहे हो? आपको क्या लिखना चाहिए? सॉन्ग लिखना चाहिए। हम ये गलती करते क्यों पता है? ईमानदारी से बोलो, क्योंकि हमारे दिल को आवाज आती है कि हम तो इस सॉन्ग की बात कर रहे हैं, हम इस फ्रेंड की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये तो एक ही है, तो लो बस इसको फ्रेंड सॉन्ग ऐसे सिंगुलर काउंट करके लिख दो। अब इसमें क्या सही सेंटेंस बनेगा? आप मुझे बताओगे क्या कि यू आर वन ऑफ माय फेवरेट टीचर। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि गलत है? जरा कमेंट में ये बताओ आप, और अपनी ये गलती, ये खता ठीक कर लो। मैं बढ़ता हूं आगे। हमारी नेक्स्ट गलती, खता नंबर 3, जो काफी बड़ी है और बहुत लोग करते हैं। क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। I did not saw him, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम करेक्ट है, बढ़िया है। मैंने बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं ना दोस्तों, उनको भी ये गलती करते हुए देखा है कि वो ये गलती कर देते हैं। पता है क्यों कर देते हैं? क्योंकि माइंड में ना वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। तो जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो डिड के बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम क्या लगा देते हैं? सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, इस वजह से हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को इस सेंटेंस को इसका पॉजिटिव बनाना हो तो क्या बनाऊंगा? आई सॉ
हिम, है ना, ये तो है कि भाई मैंने उसे देखा। तो ऐसे ही मैं इसको जब इसका नेगेटिव बनाता हूं तो क्या बना देता हूं, आई डिड नॉट सॉ हिम। मुझे लगता है कि यार बस डिड नॉट ही तो लगना चाहिए, लेकिन नहीं, रुको जरा, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ही यहां पर है। यहां क्या आना चाहिए था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए यहां पे। तो याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डिड नॉट सॉ नहीं, सी होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट कुक, आई डिड नॉट गो, ये सेंटेंसेस बनेंगे। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप भी ये मिस्टेक मत करना। अच्छा मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अब आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, कमेंट में बता देना, डिड यू न्यू, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, ये मुझे आप बता देना। मैं चला अगली गलती की तरफ। एक हमारी मिस्टेक ए के साथ होती है, ए फॉर एप्पल वाले ए के साथ। अब इसमें क्या मिस्टेक है, आइए जानते हैं। व्हाट आंसर, पढ़ के देखते हैं सेंटेंसेस, क्या आंसर है। ही इज ए अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है, मेरा बड़ा ख्याल लगता है, मुझे बड़ा समझता है ना। एक सेंटेंस है, व्हाट अमेजिंग मैच, यार क्या मैच हुआ था। इस तरह के सेंटेंस हम खूब बनाते हैं, इसमें ना हम गलती कर रहे होते हैं। पता है गलती क्या कर रहे होते हैं? हाँ जी, यहाँ मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हो ना, इसमें जो ए आ रहा है ना, ये जो ए आ रहा है, वो बोलने में तो बड़ा मजा आता है, एकदम मुंह से बोलो व्हाट है ना, ऐसे बोलते हैं हम, बोल देते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब भी कहीं पे वॉवेल साउंड हो, क्या साउंड हो, वॉवेल साउंड हो। क्या वॉवेल साउंड का मतलब क्या, ए ई आई ओ यू, जब ऐसा कोई साउंड निकल रहा होता है, उन वर्ड से पहले ए की जगह हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। हमें यह बात याद रखनी। क्या कहा मैंने मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि कहीं पे हम ए लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्ड है, उसका साउंड ए ई आई ओ यू की अगर आवाज दे रहा है तो वहां ए नहीं, आर्टिकल एन आता है। अब जैसे इन सेंटेंसेस में देखो, व्हाट ए आंसर, ए की आवाज आ रही ना, अ का साउंड आ रहा है, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए था व्हाट एन आंसर। क्या होना चाहिए था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था सही जवाब इसका व्हाट एन आंसर। ऐसे ही इज एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, क्योंकि अ की आवाज आई, ये अ की आवाज निकाल रहा है, तो यहां भी क्या होना चाहिए था, ही इज एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। व्हाट अमेजिंग मैच नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, व्हाट एन अमेजिंग मैच होना चाहिए था। हम फ्लो में ना ये ऐसे बोल डालते हैं, जबकि ये गलत होता है। आपसे तो नहीं गलती करोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गलती नंबर पांचवी गलती, क्या, सिंस की गलती। इसमें तो लगभग सभी लोग गलती कर रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा होता कि सही क्या है। आइए देखते हैं क्या गलती है, जरा सेंटेंस पढ़ते हैं। हाँ भाई, तो सेंटेंस है हमारा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ऐसे ही, ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 4 days, वो अपना सबक 4 दिन से याद कर रहा है, ठीक है, लर्न कर रहा है। इसमें कहीं कोई गलती नजर नहीं आती। हम सोचते हैं भाई पुराने टाइम से कुछ वक्त से काम कर रहा है, उसके साथ सिंस ही तो लगेगा, है ना। इसमें गलती क्या है, गलती मैं बताता हूं आपको कहां है। गलती यहां पे हम ये कर रहे होते हैं कि सिंस ना, हम जैसे कोई टाइमिंग देखते हैं ना, उसके साथ हम सिंस को जोड़ देते हैं खटैक से, बिना सोचे समझे, जबकि ये गलत है। यहां सिंस नहीं आना है, तो फिर सिंस कब आएगा, वो सुन लो। आज तुम्हें क्लियर ही कर देता हूं, छोड़ो सारी बात। भाई देखो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट चैंपियंस, मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, स्मार्ट पीपल, देखो फॉर वर्सेस सिंस। आज मैं आपको एक क्लियर ही कर देता हूं। देखो दोनों का ही इस्तेमाल, फॉर भी और सिंस भी, दोनों ही टाइमिंग दिखाने के लिए किया जाता है। किसको, टाइमिंग, कि भाई मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूं, मैं 4 बजे से कोई काम कर रहा हूं, मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूं, मैं शाम से कोई काम कर रहा हूं, मैं 15 मिनट से कोई काम कर रहा हूं, मैं 30 जनवरी से कोई काम कर रहा हूं। इन सभी के साथ हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, याद ये रखना कि सिंस का इस्तेमाल ना डेफिनेट टाइमिंग के साथ होता है। डेफिनेट टाइमिंग का मतलब क्या होता है, जिसको आप कैलेंडर में देख सको, जिसको घड़ी में देख सको, इस तरह की टाइमिंग, सुबह या शाम हो उसके साथ, है ना, उनके साथ। जैसे कि मैंने कहा 30 जनवरी से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो 30 जनवरी घड़ी में, कैलेंडर में दिख जाता है ना, हाँ, तो फिर उसके साथ क्या आएगा, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फिर क्या आना चाहिए, सिंस 30th जनवरी, है ना। क्लियर है। लेकिन अगर कोई टाइमिंग डेफिनेट ना हो, इनडेफिनेट हो, तो उसके साथ क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा मैं 4 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब ये 4 दिन कैलेंडर में दिख रहे हैं, नहीं, कौन से 4 दिन है भाई, पता ही नहीं, यानी ये डेफिनेट, यानी ये निश्चित, पक्के नहीं है। इन सब के साथ क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, बिल्कुल समझ में आई। सिंस किसके साथ, पक्की टाइमिंग के साथ, फॉर किसके साथ,
कच्ची टाइमिंग के साथ, जहां टाइमिंग का पक्का पता ही ना हो कि कौन सी तारीख थी, कौन से घंटे थे, कौन सा दिन था। जब ये नहीं पता होता तो फोर आता है, जब पता होता है तो सिंस आता है। बैक टू आवर सेंटेंसेस, इसके अंदर देखते हैं। भाई मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं? 2 घंटे। कौन से 2 घंटे थे भाई? हमें नहीं पता। घड़ी में 2 घंटे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, 2 बजे दिखते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अगर यहां लिखा होता 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं, तब तो यहां पे मेरा सेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी 2 बजे नहीं था, 2 घंटे था, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा? इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे दूसरा सेंटेंस था, भाई मैं उसको 4 दिन से, कौन से 4 दिन? 26 जनवरी लिखा होता, 5 अक्टूबर लिखा होता, 2031 लिखा होता तो ठीक था। लेकिन ये ऐसी टाइमिंग है जो कैलेंडर में नहीं नजर आती, जिसे हम पक्का नहीं मानते, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? सिंस की जगह हम फॉर लगाएंगे। समझ में आया? आपसे तो गलती नहीं करोगे ना? ठीक है, समझ गया। अब इस सेंटेंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मेरे दोस्त अब ये खता नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर 6 एंड इट्स वेरी बिग। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ये देखते हैं क्या है वो मिस्टेक। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। भाई मोर, यूज ऑफ मोर, मोर का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? ही इज मोर क्यूट, वो ज्यादा क्यूट है। ही लुक्स मोर ओल्डर नाउ, वो अब ज्यादा बूढ़ा दिखाई देता है। पूजा इज डूइंग मोर बेटर नाउ, पूजा अब ज्यादा बेटर कर रही है। सुनने में, बोलने में तो इनमें कोई गलती नजर ही नहीं आ रही। जैसे हम बोल रहे हैं तो मुंह से शीरी सी निकल रही है, ऐसा लग रहा है मुंह में शीरी घुल गई हो, है ना? बहुत इंप्रेसिव सा भी लग रहा है। लेकिन अगर आपने ये इस तरह के सेंटेंसेस अपने इंटरव्यू में बोल दिए, अपने बॉस के आगे बोल दिए, किसी मीटिंग में बोल दिए, किसी क्लास के अंदर, किसी सेरेमनी में, अगर आपने इवेंट में इस तरह के सेंटेंसेस बोल दिए, तो जो सामने वाला होगा ना वो पकड़ लेगा यार, आपको पकड़ लेगा। इंप्रेशन डाउन, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भयंकर ग्रामेटिकल आपने मिस्टेक्स की हुई है। क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं ये देखते हैं। भाई ये जो मोर का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों हम, ये जो मोर होता है ये एडजेक्टिव्स की डिग्री को दिखाता है। कैसे? कैसे बताता हूं भाई। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी चीज की खासियत बताने वाले वर्ड, है ना? कोई काला, कोई गोरा, है ना? कोई सुंदर, है ना? कोई बूढ़ा, इस तरह के वर्ड होते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब जब हम दो एडजेक्टिव्स को आपस में कंपेयर करते हैं, 2 लोगों को कंपेयर करते हैं कि वो ज्यादा बूढ़ा है, वो ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा जवान है, इस तरह के जो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा लंबा है, वो ज्यादा छोटा है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं उसके लिए हमें डिग्री की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? डिग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब डिग्री कैसे यूज होती है वो सुन लो। शॉर्ट में समझा रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं समझा रहा, शॉर्ट में समझा रहा हूं। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो एक सिलेबल के होते हैं। सिलेबल का मतलब जो एक आवाज में निकलते हैं, जैसे बिग एक बार में निकल गया, क्यूट एक बार में निकल गया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो बड़े होते हैं, बड़े वर्ड होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 3 आवाजों में निकालना पड़ रहा है कि नहीं, है ना? ऐसे ही हैंडसम 2 अलग अलग आवाजें हैं। तो जब जो बड़े सिलेबल वाले होते हैं, एक से ज्यादा सिलेबल वाले होते हैं, उन एडजेक्टिव्स की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं बस। लेकिन जो छोटे एक सिलेबल वाले होते हैं, जैसे ओल्ड, जैसे क्यूट, जैसे बिग, ये एक सिलेबल वाले होते हैं, इसमें हम मोर या मोस्ट नहीं लगाते, इसमें हम ईआर या ईएसटी लगाते हैं। क्या? ईआर या ईएसटी लगा के इनकी डिग्री बता देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री इनकी सेलेक्ट हो जाती है। अब हम यहां पाप क्या कर रहे हैं? क्या हमारा पाप क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, हमने पाप क्या किया है। हमने पाप ये किया है कि यहाँ पे हमने मोर भी लगा दिया, जो कि एक से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव में हम यूज करते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, इस तरह के वर्ड होते हैं ना। और यहां पे क्यूट भी लिख दिया, जो कि एक सिलेबल का था, यानी इसे तो क्यूटर बोल सकते थे हम, क्यूटेस्ट बोल सकते थे कि नहीं? यानी हमने गुच्चड़ बम्बड़ कर दिया, बस ये गुच्चड़ बम्बड़ गया है, वो समझ जाओ तुम, ठीक है? तो हमने यहाँ ये गलती करी है। तो यहाँ ये मोर नहीं आना था। अगर हमें कहना ही था कि वो ज्यादा क्यूट दिखता है या दिखती है, तो हम कहते ही इज क्यूटर नाउ। क्या लिखते? सिंपल क्यूटर बोल देते। ऐसे ही लुक्स मोर ओल्डर, नहीं, मोर की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे मोर की जरूरत ही नहीं थी, हमने खामा में लगा दिया। क्या होना था? ही लुक्स ओल्डर नाउ। ओल्डर का मतलब ये था कि अब वो ज्यादा ओल्ड दिखता है, मोर की जरूरत नहीं थी। पूजा इज डूइंग मोर बेटर नाउ, अब फिर वो हमने मोर लगाया, जबकि बेटर का मतलब ये था कि अब वो अच्छा कर रही है। इसके साथ ये मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। अभी भी अगर आपको इसमें डाउट आ जाता है ना, डिटेल में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, एडजेक्टिव बाय डियर सर गूगल पे सर्च करना, वीडियो बना रखी है, पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया हुआ है, टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि ईआर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनके साथ मोर नहीं लगता है। मोर एक्स्ट्रा जब भी लगाओ तो दिमाग पे जोर डालना कि क्या ये सही है कि नहीं, और इस सेंटेंस का आंसर मुझे कमेंट में बताना। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गलती की तरफ।
बहुत कॉमन है, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां काम करते हो तो आप जवाब दोगे आई वर्क इन XYZ कंपनी, आई वर्क इन सैमसंग, आई वर्क इन गूगल, आई वर्क इन फेसबुक, ऐसे आप बोल दोगे, है ना। बड़ा सिंपल होता है और इसमें कोई गलती थोड़ी है। भाई मैं बैंक में काम करता हूं, बताओ क्या गलत है इसके अंदर? कुछ भी तो गलत नहीं है सर। गलत है, गलत है, इन नहीं लगाना है। कभी भी कहीं बताना हो कि मैं यहां काम करता हूं या करती हूं तो उसके लिए वर्ड जो यूज करोगे एट या फिर फॉर। कैसे? आई वर्क एट अ बैंक या फिर आई वर्क फॉर अ बैंक, ऐसे बोलना है, सिंपल। आई वर्क एट और जो भी तुम्हारी कंपनी का नाम हो फिर बोलना। आई वर्क एट स्कूल, आई वर्क एट किसी भी ब्रांड का मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, तो जिस भी ब्रांड में आप काम करते हो तो वहां एट या फॉर लगाना, इन नहीं लगाना, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट गलती है हमारी, गलती नंबर 8। भाई आई हैव स्टक देयर, कुछ गलत थोड़ी इसमें कि मैं यहां पे फंस चुका हूं, है ना, ये तो होता है नहीं, इसमें भी मिस्टेक करते हैं हम। ये जो स्टक वर्ड है ना, ये बना है स्टिक से। स्टिक का मतलब होता है कहीं कोई चीज चिपक जाना, कोई चीज फंस जाना, लिपट जाना, चिपक जाना। और स्टिक की थर्ड फॉर्म पता है क्या होती है? स्टिक की थर्ड फॉर्म मेरे दोस्त, स्टिक की थर्ड फॉर्म ही स्टक होती है। सो माय डियर, माय डियर, माय डियर, लिसन, ये जो आपने ईडी एक्स्ट्रा लगा दिया ना, ये अपने आप में ही रॉन्ग है, ये गलत है। खामखा में तुक्का घुसा दिया इसमें, तो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जिसमें वो स्टक्ड बोल देते हैं। या सेंटेंस करेक्ट क्या होना था? आई हैव स्टक हियर, ऐसे ही बोलना था। या आई एम स्टक हियर, स्टक्ड नहीं होगा, वो भी स्टक नहीं होगा। जैसे आई एम स्टक ऐसे बोला जाएगा, स्टक्ड नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 9, मैरी विद, मुझसे शादी करोगी, है ना, बोलना है ना। लेकिन अगर तुमने इस बात को इंग्लिश में सही नहीं बोला तो फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी है। अगर तुमने इस बात को सही से नहीं बोला इंग्लिश में तो तुम्हारी शादी नहीं होगी भाई, नहीं नहीं हाँ बोलेगी वो। क्यों? देखो गलती क्या है इसमें। शी इज मैरिंग विद आयुष, वो आयुष के साथ शादी कर रही है। आई एम मैरिड विद लक्षिता, मैं तो लक्षिता के साथ मेरी शादी हुई हुई है ना। सुनने में कुछ गलत नहीं लग रहा, बोलने में कुछ गलत नहीं लग रहा, बट गलत है। जो तुम्हें नहीं दिख रहा उन आंखों से, मेरी इन आंखों से तो देखो दोस्त। कभी भी हम मैरी के साथ विद नहीं लगाते। हमेशा याद रखना, मैरी मतलब शादी करना, जो वर्ब होती है उसके साथ टू लगता है। ये गलती मैंने की थी दोस्त, मैंने मैरी के साथ विद लगा दिया था, पूछ लिया था, प्रपोज कर दिया था, उसने हाँ नहीं बोली, मैं आज तक कुंवारा हूं, नहीं हुई मेरी शादी। फिर तो तुम लोग देखो गड़बड़ मत कर देना, कहीं तुम भी ये गलती करो, मेरी के साथ विद लगा दो, तुम्हारा भी ब्याह नहीं होगा, ऐसे कुंवारे रह जाओगे मेरी तरह। आ जाओ चलो। हाँ कुछ लोग पूछेंगे सलमान खान, हाँ हो सकता है सलमान खान ने भी ऐसे कुछ गलती कर दी हो। चलो देखते हैं। शी इज मैरिंग विद नहीं होगा, क्या होगा? शी इज मैरिंग टू आयुष। आई एम मैरिड विद नहीं होगा, क्या होगा? आई एम मैरिड टू लक्षिता। तो जो भी बोलना होता है, मैरिज जिससे भी हो रही होती है, भाई मैरिज जिससे भी हो रही होती है तो मैरी के साथ टू लगता है, विद नहीं लगता। हमारी अंतिम और आखिरी मिस्टेक जो कि बहुत प्यारी है, आदमियों वाली गलती। ये आदमियों वाली गलती क्या है जरा बताओ? भाई मैन मतलब होता है आदमी, मैन मतलब भी आदमी होता है और मेंस मतलब भी आदमी तो होता है। आओ इसमें हम मिस्टेक क्या करते हैं वो देखते हैं। ही इज अ मैन, एक आदमी के लिए ये वाला मैन हम लगाते हैं, यहां तक तो कहानी सही चलती है। एक से ज्यादा जब आदमी को दिखाया जाता है तो वो मेंस नहीं होते, वो ये मेंस नहीं होते, ऐसे नहीं लगता उनके साथ, बल्कि एक ही जगह ई लगाते हैं, दे आर मैन, यानी एक से ज्यादा आदमी है। अब खेल यहां पे होता है मेंस वेयर। अब हम क्या करते हैं? मेंस वेयर, यहां पे एपिस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं, दैट मींस आदमियों का कपड़ा। तो यहां पे जो मेंस लगा है ना, ये वाला मेंस है, ना कि ये वाला मेंस। तो याद रखना, ये जो मेंस आप देख रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये 3 मेंस जो मैंने आपको बताए हैं इस तरह ही आपको इस्तेमाल करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये जो 10 गलतियां मैंने आपको आज सिखाई हैं, जो आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि आप अब ये खताएं नहीं करोगे, आपकी इंग्लिश में काफी चेंज आएगा। कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे थे मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, पहुंचाना ये वीडियो उन लोगों तक जो ये सारी मिस्टेक्स करते हो और आप नोटिस करते हो, उन्हें भी पता चल जाए कि क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो डियर सर काशिफ की आईडी से। मैं कोशिश करता हूं आप सभी लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।